हेलो दोस्तों, 29 दिसंबर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे तो अब करंट अफेयर का आपको नॉलेज हो जाएगा, कितना आपको पता है। एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्या यह प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो 29 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट देखने वाले हैं एनटीपीसी में कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और अभी तक 28 दिसंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आप उनको भी देख लीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पूछा गया था कि शान कार्नी की हाल ही में मृत्यु हो गई है, ये कौन थे? तो शान कार्नी अभिनेता थे, एक बहुत ही बढ़िया अभिनेता थे जो इनको ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये पूछा गया। ये विदेशी एक अभिनेता थे, ठीक है। मंदिर का भी सवाल आ रहा है, तो आप जो इम्पोर्टेंट मंदिर है इस पीडी उठाइए और मंदिर जो भी है इम्पोर्टेंट उसमें दिया गया है आप याद कर लीजिए। मंदिर का एक दोस्त बता रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा था लेकिन उसको याद नहीं था। पीर पंजाल टनल का नाम किस के नाम पर रखा गया है, ये पूछा गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। अटल रोहतांग सुरंग जिसे कहते हैं, ठीक है, या अटल टनल भी कहते हैं। जीएसटी कैसा कर है, पूछा गया था कि जीएसटी कैसा कर है। तो जीएसटी कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी के बारे में पढ़ कर जाइएगा। अर्थ डे का थीम क्या था? अर्थ डे का थीम क्या था? तो क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन अर्थ डे का थीम क्या था? क्लाइमेट एक्शन था। और अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो राष्ट्रपति आपको किस अनुच्छेद से संबंधित है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। दुबई का है तो संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। और आईसीसी के चेयरमैन अभी कौन है? तो ग्रेग हैं अभी चेयरमैन, और मनु सारी सीईओ हैं जो भारत के हैं। ये दोनों भी याद होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न एनटीपीसी या रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूने का पानी का सूत्र पूछा था, तो CaOH चूने का पानी का सूत्र होता है। आपको इम्पोर्टेंट सूत्र भी याद होने चाहिए। पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो पित्तरस यकृत यानी लीवर से निकलता है और पित्ताशय में जाकर स्टोरेज होता है, ठीक है। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनए का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और कितने देश सदस्य हैं ये अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा, 193 सदस्य हैं। और महासचिव भी कौन है? एंटोनियो गुटरेज अभी महासचिव हैं। कांग्रेस की स्थापना पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो कांग्रेस की स्थापना एओ हुम ने किया था। अतिरिक्त रूप से अब याद रख सकते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन क्या है? तो ये थैलोफाइटा है। लाइकेन एक थैलोफाइटा एक प्रकार की वनस्पति है। किससे किससे मिलकर बनता है? तो ये कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है। ये अतिरिक्त रूप से आप याद रख सकते हैं। फिर रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? ये पूछा गया था, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कि कौन सी कोशिका? तो मृत कोशिका की खोज की थी। सर्वग्राही रक्त पूछा गया था, तो AB में भी AB जो पॉजिटिव होता है यह सर्वग्राही होता है और सर्वदाता AB नेगेटिव होता है। AB नेगेटिव जो होता है यह सर्वदाता होता है, ठीक है। वर्तमान में तेलंगाना के गवर्नर कौन हैं? तो आपसे पूछा गया था तेलंगाना के 2018 के गवर्नर कौन है? तो 2018 से ही अभी गवर्नर है कौन? तमिली साई जो है सुंदरराजन तमिली साई सुंदरराजन 2018। आपको बस से 2018 डालकर कंफ्यूज किया गया था कि तेलंगाना पूछा गया था कि 2018 में तेलंगाना के गवर्नर कौन थे। तो अभी भी 2018 से बने हुए हैं, तो आपको वर्तमान में बस अब याद रखिए 18 या 17 कहीं से पूछे ना तो आप वर्तमान में ही लगा कर आइएगा, क्योंकि वर्तमान में ही अभी भी है तमिली साई। आपको कंफ्यूज करने के लिए 2018 डाल दिया गया था, ठीक है।
सेल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो सेल के वर्तमान अनिल कुमार चौधरी हैं, सेल के वर्तमान। और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड जिसको कहते हैं सेल को, ठीक है। तो जो भी महारत्ना कंपनियां हैं उनका भी चेयरमैन आपको याद होना चाहिए, और कहाँ वह हेडक्वार्टर है उसका, ये भी आप याद कर लीजिएगा। जितना बता रहे हैं उतना आपको करके ही जाना है। आप एनटीपीसी के सपना देख रहे हैं तो दोस्तों, ठीक है। पर्यावरण दिवस का थीम पूछा गया था, तो जैव विविधता। पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो जैव विविधता है। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था सवाल, तो सवाल रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो कृपया आप जो भी एनालिसिस करा रहे हैं कहीं आप एक ही जगह से पूरा देखिए। मैं तो पूरा कराने वाला हूँ एनालिसिस, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड से पूछा गया था, जो 28 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में मैंने कराया। ऑस्कर अवार्ड का पूरा मैंने बताया है, ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है। इस शिफ्ट में भी आया था, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो दोस्तों देखे हैं पहले शिफ्ट 28 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का जो देखे हैं वीडियो, इसलिए मैंने इसमें नहीं रखा है। आदर्श गैस के पिता पूछा गया था, आदर्श ग्राम के पिता पूछा गया था। जेपी नारायण को माना जाता है। और HTML यानी कंप्यूटर से भी एक प्रश्न पूछे गए थे, जिसको HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML। जो बेसिक से फुल फॉर्म है कंप्यूटर के, वो भी आप याद करके जाना चाहिए। भूटान की राजधानी पूछी गई थी, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। तो जितने भी आपके पड़ोसी देश हैं, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, इन सभी के आपके क्या याद होना चाहिए? तो करेंसी याद होने चाहिए, यानी मुद्रा याद होनी चाहिए। उसकी संसद का नाम क्या है वो याद होना चाहिए, संसद का नाम याद होना चाहिए। और उसकी राजधानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो थिम्पू की राजधानी भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। ओके, तो यही प्रश्न पूछे गए थे। आपको प्रश्न अच्छे लगे हों और आप किसी दोस्तों को सहायता करना चाहते हैं तो शेयर अपने दोस्तों के, जो भी एनटीपीसी में फॉर्म भरे उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना बता रहे हैं इतना आप करके ही जाना है। एनटीपीसी का सपना देख रहे हैं तो दोस्तों, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसका PDF चाहिए तो PDF आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर @रेलवे RAIL WAY रेलवे आपको सर्च करना है। और 4 बिना गैप का रेलवे @रेलवे 4 आपको सर्च करना है, या स्कूलमेट सर्च करना है। वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।